सर मुझे वहम की बीमारी हो गई है, ओसीडी। मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ सर। ओके ओके, कब से प्रॉब्लम है? सर ये मुझे बहुत दिनों से प्रॉब्लम है सर। जब मैं 10th कर रहा था उसी समय नहीं, मुझे। दिनों में और सालों में देखो, आप मुझे क्लियर बताओ ना, 10 साल, जी सर, 15? लगभग लगभग 2019 से है सर। 19, और ये कम से कम 5-6 साल हो गए। जी सर। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 24 है सर। 24। ओके, और कोई दवाई, कोई काउंसलिंग थेरेपी कहीं से करवाई है फिर अब तक आपने? सर एक बार मैंने गया था साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए। अच्छा। तो वो मुझे दवाई जब देते थे सर, जब मैं खाता था हम्म। तो बहुत ज़्यादा देर तक सोते रह जाता था सर। जैसे रात में अगर दवाई खाई 9 बजे 10 बजे, जी। तो रात भर सोता था और दिन भी पूरा सो जाता था। 6 बजे 7 बजे नींद खुलती थी। अच्छा, नींद आती रहती थी आपको? जी सर, बहुत ज़्यादा नींद लगता था सर। तो मैंने साइकियाट्रिस्ट को बोला कि मुझे काउंसलिंग कीजिए सर। ओके। तो बोला काउंसलिंग तो करूंगा लेकिन दवाई आपको लेना पड़ेगा। तो दवाई से मैं काफ़ी परेशान रहने लगा सर। कितना टाइम आपने दवाई खाई है? सर लगभग 1 महीने तक दवाई खाई थी मैंने। अच्छा, 1 महीना, उसके बाद फिर छोड़ दिया आपने? जी सर, मैं दवाई लेना छोड़ दिया था क्योंकि अब दवाई से परेशान। अब चल रही है या बंद है अभी? नहीं, दवाई बंद कर दिया सर। मतलब बस वो 1 महीना ही खाई थी आपने? जी सर, मैंने 1 महीना सिर्फ दवाई लिया था। ओके, सिम्टम्स क्या है ओसीडी में आपके? सर सिम्टम्स ये है कि जब मैंने 10th किया था सर, तो उस समय मैं हाथ धोता था सर, पैर धोता था पूरा। जी। और उसके बाद सर रात में अचानक जो है, जब मैं सो रहा था जी। तो मुझे एक थॉट्स आ गया कि सांस मुझे खींच खींच के लेना पड़ता था। अच्छा, सांस में आपको दिक्कत आ रही थी? जी सर, मैं रात भर जगे रह जाता था जी। और ऐसा लगता था कि कोई बोल रहा है तो सांस मुझे खींच के लेना पड़ रहा है। और जब मैं सांस पे ध्यान नहीं देता था जी। तो वो ऑटोमेटिक खुद बस सांस ले आता था सर। लेकिन जब उस पे ध्यान जाता था जी। तो मैं कंपल्सन करना शुरू कर देता सर। कंपल्शन क्या था आपका? कंपल्सन ये था सर, मैं सांस खींच खींच के लेता था। अभी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ सर, 2 और बजे अभी से भी लेकर के। अभी भी वो कंपल्शन करते हो क्या, सांस खींच के लेना? जी सर, अभी भी मैं करता हूँ। उससे परेशान रहता हूँ सर। एंग्जाइटी होती रहती है जब मैं सांस नहीं लेता हूँ, तो खींचता नहीं हूँ तो एंग्जाइटी होने लगती है सर। और डर भी लगता है क्या आपको? डर भी लगता है सर। डर क्या लगता है आपको? डर लगता है सर कि मैं अगर सांस नहीं खींचूंगा, सांस रुक जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगा, गंदगी मेरे अंदर चली जाएगी। ओके ओके। कंटेमिनेशन का कितना का प्रॉब्लम है? ये तो आपने सांस वाला बताया, और वो जी हाथ सर। धोना, किन किन चीजों से आपको टच और ये गंदा ये सब लगता है? थोड़ा उसके बारे में बताओ आप। जी सर, मैं उसके बारे में बताता हूँ सर। सर मैं जब नहीं पढ़ाता हूँ, जैसे घर में जब रहता हूँ सर, जी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत होती है सर। जैसे मान लीजिए अगर कुछ छूने के लिए बोल दिया, जैसे कुल्हाड़ी है सर, कुदार है, या और भी कोई अदर मटेरियल है सर, जो घर में पड़े रहते हैं जैसे? जो घर में जैसे कुछ पड़े रहते हैं तो उसको मैं छूता हूँ तो मुझे एंग्जाइटी होती है। लेकिन मैं अपना सामान जो है, हम्म। पढ़ने लिखने की किताबें, उसको मैं छूता हूँ तो मुझे एंग्जाइटी नहीं होती है सर। और दूसरी बात ये है, जब मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ सर, 2 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक जब मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके दौरान मुझे इसी वगैरह कहीं भी कुछ होता है तो मैं छूता नहीं हूँ सर। डर लगता है कि मैं नहीं छूंगा। और जो ओके। मेरा राइटिंग मटेरियल है, जो भी है पढ़ाने का जो मटेरियल है सर, जैसे मैं बाइक से जाता हूँ या पेन वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, तो जी। उस दौरान मैं नहीं छूता हूँ वो सब। और घर भी आ जाता हूँ तो मैं पूरा कपड़ा चेंज करता हूँ, बढ़िया से पैर हाथ धोता हूँ 4 5 5 बार 6 बार। उसके बाद मैं घर में आता हूँ तो घर में फिर अदर मटेरियल यूज करता हूँ। पढ़ाने वाले मटेरियल छूने से मुझे बहुत डर लगता है, लगता है खा जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है।